नमस्कार दोस्तों, पास प्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 प्राथमिक स्तर बाल विकास का पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन ए है सहयोगी प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, डी वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 2, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। प्रश्न नंबर 3, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ऑप्शन ए इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बी इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, सी यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए सत्तावादी, अधिनायकीय, अनुमतिपरक, ऑप्शन डी सुविधादाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुविधादाता। प्रश्न नंबर 5, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम ऑप्शन ए पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ऑप्शन बी का एकमात्र निर्धारक होती है, सी के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। इसका राइट आंसर होगा पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 6, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना ऑप्शन ए एक काल्पनिक लक्ष्य है, बी जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऑप्शन सी विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ऑप्शन डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। प्रश्न नंबर 7, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। ऑप्शन ए गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए सुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन सी सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सुनने में असमर्थ बच्चा ऑप्शन ए श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन बी केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी
नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन डी, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। ऑप्शन ए, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ऑप्शन सी, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन डी, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रश्न नंबर 10, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन ए, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। प्रश्न नंबर 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन 2, बच्चे समस्या समाधान करता है। ऑप्शन 3, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। ऑप्शन 4, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे समस्या समाधान प्राप्त करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। प्रश्न नंबर 12, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन ए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। बी, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 13, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ऑप्शन डी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 14, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चों के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन एक, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। ऑप्शन बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ऑप्शन 3, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी 2 और 3। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। प्रश्न नंबर 15। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। प्रश्न नंबर 16। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए, उसमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन बी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। प्रश्न नंबर 17। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऑप्शन डी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन ए, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, शारीरिक दंड। ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन डी, प्रतियोगितात्मक कक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। प्रश्न नंबर 19। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए, समान से विशिष्ट कार्य की ओर। बी, भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर। ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन डी, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। प्रश्न नंबर 20। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए, जन्म पूर्व का समय। ऑप्शन बी, मध्य बचपन का समय। सी, वयस्कावस्था। डी, प्रारंभिक बचपन का समय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। प्रश्न नंबर 21। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण। बी, शारीरिक और वृद्धि और विकास। सी, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। डी, अनुशासन और पौष्टिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन ए, परिवार और पास पड़ोस। बी, विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन सी, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ऑप्शन डी, परिवार और रिश्तेदार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 23। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन ए, संतुलन। बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। सी, मानसिक प्रारूपों का समायोजन। डी, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। प्रश्न नंबर 24।
किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। प्रश्न नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ऑप्शन सी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऑप्शन डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। प्रश्न नंबर 26, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन ए समायोजन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन बी समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ऑप्शन सी सामीकरण और संशोधन के रूप में, ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समावेशन और समायोजन के रूप में। प्रश्न नंबर 27, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है, बी नियामक है, सी समावेशन को हतोत्साहित करता है, डी आवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है। प्रश्न नंबर 28, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, ऑप्शन बी बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, ऑप्शन डी क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। प्रश्न नंबर 29, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, ऑप्शन बी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, ऑप्शन सी जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा, ऑप्शन डी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। प्रश्न नंबर 30, अंतिम प्रश्न, लिंग जेंडर है, ऑप्शन ए जैविक सत्ता, बी शारीरिक संरचना, सी सहज गुण, डी सामाजिक संरचना। इसका राइट आंसर होगा जेंडर है सामाजिक संरचना। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।